जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता दी बच्चों। आज हिंदी में व्याकरण में पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं? एक ऐसे वाक्यांश होते हैं जो भाषा को बहुत ही सुंदर और प्रभावित बनाते हैं और मुहावरे में प्रयुक्त शब्द सामान्य अर्थ के स्थान पर अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, जिससे भाषा बहुत ही बोलने में सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? हम मुहावरे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है मुहावरे, जो हमारी व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 66 में दिए हुए हैं। तो देखिए, आप लोग को यहाँ पे चित्र दिख रहा है। तो चित्र में फर्स्ट क्या है? ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया। फिर सेकंड वाक्य, ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा दी। तो दांतों तले उंगली दबाना ये क्या है? मुहावरा हुआ। तो इसी वाक्य को ये बोलने में कितना अच्छा और कितना अट्रैक्टिव हो गया ना ये। तो इसी तरह मुहावरे का प्रयोग करके हम वाक्यों को और भी अच्छा बना सकते हैं। अब मुहावरे की परिभाषा, ऐसे वाक्यांश मतलब वाक्य जिसका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा थी। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मुहावरे दिए हैं, हम उसे पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और उसी मुहावरे के आधार पर हम वाक्य बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुहावरा है अकल का दुश्मन, मतलब कि मूर्ख। जो मूर्ख होते हैं उसके लिए मुहावरा कौन सा यूज़ होता है? अकल का दुश्मन। तो इसके लिए वाक्य क्या बनाया यहाँ पे कुछ बने हुए हैं। हम जब ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे तब हम अपने वाक्य भी बनाएंगे। तो पंकज को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अकल का दुश्मन है। क्योंकि वह क्या है? मूर्ख है, इसलिए उसको वो बात समझ में नहीं आएगी। फिर सेकंड मुहावरा है पेट में चूहे कूदना। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मम्मी बहुत भूख लगी है, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो उसका मतलब होता है भूख लगना। फिर थर्ड है अकल के घोड़े दौड़ाना, मतलब बहुत सोच विचार करना, यानी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना। तो उसे क्या कहते हैं? अकल के घोड़े दौड़ना। फिर इसका वाक्य, पंडित जी ने बहुत अकल के घोड़े दौड़ाए पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मतलब पंडित जी ने बहुत सारा दिमाग लगाया फिर भी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाई, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर फोर्थ है अंगूठा दिखाना, मतलब कि होता है साफ इनकार कर देना, मतलब कोई भी काम करने के लिए साफ साफ मना कर देना कि मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी। फिर फिफ्थ वन है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि काम न करना। तो ऐसा कई बार होता है, हम लोग बहुत सारा पढ़ाई करके जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में या फिर कुछ हमारे सामने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, रमेश परीक्षा के दिनों में भी हर समय बाहर खेलता रहता है, लगता है उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया। मतलब वो एग्ज़ाम के समय भी खेलता था, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एग्ज़ाम है फिर भी वो खेलता है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। फिर कान भरना मतलब चुगली करना,
हम लोग करते हैं ना, कोई हमारा फ्रेंड हमें मारता है या फिर कुछ हमें तंग करता है, तो जैसे ही क्लास में मैम आते हैं तो आप लोग उसके बारे में बताते हो कि मैम उसने ऐसा किया, मैम उसने ऐसा किया। तो वो क्या होता है कान भरना मतलब चुगली करना। फिर आँख से ओझल हो जाना मतलब कि गायब हो जाना। तो इसका सेंटेंस, देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही पुलिस को देखा चोर ने, वैसे ही वो वहाँ से गायब हो गया। फिर आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। हम हमारे मम्मी पापा के क्या होते हैं, दादा दादी के आँख के तारे होते हैं ना। फिर आँख में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना, यानी हमारे साथ चीट करना। फिर नेक्स्ट है 10th, कान पर जूं न रेंगना मतलब कि ध्यान न देना। आपको बहुत ज़्यादा मैम पढ़ा रहे, आप उस बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके कान में कोई जूं नहीं रेंग रही। ये हम मुहावरा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नमक मिर्च लगाना मतलब कि अपनी ओर से मिलाकर कहना। जैसे कि हमारे साथ थोड़ा सा कुछ हुआ है, लेकिन हम उसको और बढ़ा चढ़ा के उसमें और अपने तरफ से कुछ ऐड करके आगे वाले को प्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नमक मिर्च लगाना। सोनाली की बात पर कम विश्वास करना, उसने सोनाली की बातों पर कम विश्वास करना, उसे नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जो गर्ल है सोनाली है, उसकी बातों पे कम विश्वास करना। वो ज़रा सी भी बात होती है उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर हमें बताती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसे लग गई हो थोड़ी सी, तो वो कहेगी कि मुझे इतना सारा लग गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, मैं 8 दिन से बेड पे नहीं उठ सकी। तो मतलब इतनी सी चीज़ को इतना सारा बढ़ा के उसने हमारे सामने प्रेजेंट किया, तो उसे क्या कहते हैं, नमक मिर्च लगाना। फिर नेक्स्ट है नाक में दम करना मतलब परेशान करना, ये तो आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट, दाल में काला होना मतलब संदेह करना। जैसे ही हमने नौकर से पूछताछ करनी शुरू की, वह भागने लगा, तभी हम समझ गए कि दाल में काला है। फिर पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना, यानी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। फिर काम तमाम करना मतलब मार डालना। जैसे शत्रुओं को हमारी भारतीय सेना क्या करती है, उनका काम तमाम कर डालती है, उन्हें मार डालती है। कान कतरना मतलब चालाक होना। आजकल के बच्चे बड़े लोगों के कान कतरते हैं, मतलब वो हमसे बड़े लोगों के बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, है ना आजकल के बच्चे। फिर दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। रानी लक्ष्मी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने क्या किए, अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। फिर चिकना घड़ा, तो इसका अर्थ होता है कुछ भी असर ना होना, मतलब कि आपको कितना भी मम्मी पापा डांटे, घर में सब लोग आपको समझाए डांटे सब करें, लेकिन आप पे कोई असर नहीं होता, उसका कोई इफ़ेक्ट आप पे नहीं होता, आप अपने मर्जी से ही करते हो, किसी की नहीं सुनते हो। तो यहाँ पे वाक्य, राहुल को कितना भी समझा लो वह तो एकदम चिकना घड़ा है। ठीक है। फिर हाथ बटाना मतलब कि हेल्प करना, मदद करना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। प्रियंका की जब चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गई। फिर अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत अधिक थकना, यानी जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं दिन भर काम करते करते। ठीक है। फिर आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत कोशिश करना, बहुत हार्ड वर्क करना और अपने काम को करने के लिए सब कुछ एक कर देना। आकाश और पाताल मतलब आकाश और धरती को एक कर देना। कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए ईशा ने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी बहुत कोशिश की उसने।
कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, रेडी हो जाना। किसी भी काम करने के लिए हम बोलते हैं ना, चलो अब कमर कस लेते, तैयार हो जाते हैं। फिर बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। जब मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो मेरे माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। फिर अपने आपे से बाहर हो जाना मतलब बहुत क्रोधित होना। क्रोधित मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अपने पुत्र की चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर पिता आपे से बाहर हो गए मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। घुटने टेकना मतलब कि हार मान जाना। भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना ने घुटने टेक दिए मतलब वो हार गए। ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आपको पता है ईद का जो चांद होता है उसको ऐसे क्यों, ये मुहावरा उसके लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि ईद का चांद होता है वो बहुत दिनों के बाद दिखता है। फिर पीठ दिखाना मतलब कि हार मानकर भाग जाना। वीर पुरुष मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाते। फिर नेक्स्ट है 29 भीगी बिल्ली बनना मतलब बहुत डर जाना। प्रधानाचार्य जी के कक्षा में आते ही सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। जैसे ही हमारे क्लास में प्रिंसिपल मैम आते हैं तो हम सब डर जाते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं भीगी बिल्ली बनना मतलब बहुत डर जाना। फिर लास्ट है फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते तो फूला नहीं समाते हैं। तो ये हमारे कुछ मुहावरे थे और ब्रैकेट में उसके क्या थे, अर्थ थे, और उसके सामने उसके वाक्य बने हुए हैं। और यहाँ पे हमें और कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और उसके अर्थ भी है। चलो हम देख लेते हैं। नाक कटना मतलब इज्जत कम हो जाना। नाक ऊंची होना मतलब कि इज्जत बढ़ जाना। जिस तरह हम कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमारे पेरेंट्स के क्या होती है, हमारी नाक, उनकी नाक ऊंची हो जाती है। सब बोलते हैं कि देखो उनके लड़का फर्स्ट आया है, उसने इतना अच्छा काम किया। फिर थर्ड वन घोड़े बेचकर सोना मतलब कि निश्चित होकर सोना। फिर आकाश के तारे तोड़ना, असंभव को संभव करना मतलब कि ऐसा काम जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसे पॉसिबल करके दिखाना। तो आकाश के तारे हम तोड़ सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे मुहावरे का अर्थ होता है कि ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है, जो कोई नहीं कर सकता, उसे पॉसिबल करके बताना। फिर चपत हो जाना मतलब भाग जाना, वहाँ से भाग जाना, चले जाना। पीठ थपथपाना मतलब कि शाबाशी देना। किस्मत चमकना मतलब भाग्य खुलना। रंग उड़ जाना मतलब कि घबरा जाना। फिर हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, एकदम फास्ट दौड़ते उसके लिए क्या मुहावरा है, हवा से बातें करना। मुंह की खाना यानी बहुत बुरी तरीके से हार जाना। तो ये थे हमारे मुहावरे और उनके अर्थ। अब हम हमारा होमवर्क देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े आज के पार्ट में, मुहावरे। मुहावरे यानी वाक्य का वो अंश, अंश मतलब कि भाग, जो विशेष मतलब कि स्पेशल अर्थ प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। फिर मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है ना। मुहावरे का यूज़ करते ही हम उस सेंटेंस को एकदम अट्रैक्टिव बना देते हैं। जैसे शुभम अपने माता पिता की आँखों का तारा है, तो ये आँखों का तारा क्या हुआ, एक मुहावरा हुआ। ये सेंटेंस बोलते ही जो वाक्य था वो कितना अट्रैक्टिव, सुंदर और अच्छा बन गया है ना। तो मुहावरे से वाक्यों को बहुत अच्छे से, भाषा को बहुत अच्छे से सुंदर और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फिर अब हम देखते हैं आज का हमारा होमवर्क। मौखिक में फर्स्ट है दांत से संबंधित कोई 4 मुहावरे कक्षा में सुनाइए। मतलब कि दांत से
दांत वर्ड का यूज़ करते हुए कोई 4 मुहावरे हमें कक्षा में बोलना है, तो हम इसे बोलेंगे भी और नोटबुक में लिखेंगे भी। तो फर्स्ट है दांत खट्टे होना, दांत दिखाना मतलब हंसना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब कि आश्चर्य हो जाना, दांत उखाड़ना मतलब कि लड़ाई करने वाला बात हो गई। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस दांत से हो गए। फिर नेक्स्ट है अकल से संबंधित, मतलब अकल से संबंधित हमें रिलेटेड 4 मुहावरे बोलने हैं। पहला है अकल का दुश्मन, दूसरा है अकल के घोड़े दौड़ाना, फिर तीसरा है अकल चरने जाना, फिर फोर्थ है अकल पर पत्थर पड़ना। तो ये मौखिक हम नोटबुक में करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों को सही मुहावरे से पूरा कीजिए। तो ये हेल्प बॉक्स में मुहावरे है और ये वाक्य को हमें इसकी हेल्प से कंप्लीट करना है। फर्स्ट है परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाकर मायरा ने अपने माता पिता की क्या कर दी, नाक ऊंची कर दी। करना लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाक ऊंची कर दी, क्योंकि हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो करना से वाक्य सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, कर दी वाक्य पूरा तभी होगा। फिर थर्ड, सीमा के नई दीवार घड़ी तोड़ने पर माँ ने क्या किया, आपे से बाहर हो गई, मतलब गुस्से से बहुत गुस्सा आ गया उन्हें, उनकी माँ को। फिर दौड़ प्रतियोगिता के बाद आशीष का क्या हुआ, अंग अंग ढीला हो गया, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा थक गया। जब उसका रेस कंपटीशन था, उसके बाद वो आशीष बहुत ज़्यादा थक गया, अंग अंग ढीला हो गया। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। फिर नेक्स्ट, नकल करते हुए पकड़े जाने पर रोहित पानी पानी हो गया। इस तरह प्रश्न 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर 3, सही शब्द चुन के मुहावरों को पूरा कीजिए। तो पहला है कटना, क्या कटेगा, नाक। फिर दिखाना, तो क्या दिखाएंगे, आँख, आँखें दिखाना। फिर थर्ड है की खाना, मतलब क्या आएगा, मुंह की खाना। फिर बटाना, तो क्या बटाएंगे, हाथ बटाना, हेल्प करना। दांतों तले उंगली दबाना, तो दांतों तले उंगली दबाना। फिर पत्थर पड़ जाना, अकल पर पत्थर पड़ जाना। फिर फोर्थ है नीचे दिए मुहावरे के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे मुहावरे हैं, इनके सामने हमें सिर्फ इनके अर्थ लिखने हैं। पहला है कान कतरना, मतलब क्या होगा, चालाक होना। आँखों से ओझल होना, तो क्या होता है इसका अर्थ, गायब हो जाना। दांत खट्टे करना, क्या होगा, हरा देना। आपे से बाहर होना, मतलब कि बहुत क्रोधित होना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। घुटने टेकना, क्या होगा, हार मानना। फिर प्रश्न 5, नीचे दी गई स्थितियों के लिए उचित मुहावरे लिखिए। तो बहुत ज़्यादा थक जाना, इसके लिए क्या आएगा, अंग अंग ढीला होना। फिर बहुत अधिक गुस्सा करना, इसके लिए क्या आएगा, आपे से बाहर होना। फिर बहुत कोशिश करना, तो आकाश पाताल एक कर देना। बहुत सोच विचार करना, मतलब अक्ल के घोड़े दौड़ाना। फिर चुगली करना, कान भरना। फिर लास्ट है चित्र देख के मुहावरे पहचानिए और लिखिए। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, अपना अंगूठा दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंगूठा दिखाना।
तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अंगूठा दिखाना, उसका मतलब क्या होगा, साफ इनकार कर देना किसी भी काम को करने के लिए। फिर सेकंड है लड़का सोच रहा है, तो क्या होगा, अकल के घोड़े दौड़ाना, मतलब कि उसके बारे में सोचना, बहुत सारा विचार करना। फिर देखो इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, पेट में चूहे कूदना, मतलब कि भूख लगना। फिर उसके सर पे देखो यहाँ पे पत्थर है, तो अक्ल पे पत्थर पड़ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बुद्धि काम न करना, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इस तरह से ये हमारा पाठ था जिसका नाम थे मुहावरे। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।